पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अवाम का प्रोग्राम है, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा पाकिस्तान का दिफाई निजाम जाहरियत के लिए नहीं दिफा के लिए है, दिफा के लिए मजबूत इकदामात करते रहेंगे। चंद माह में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। कुरम में होने वाले वाकयात अफसोसनाक हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां गैर जरूरी और नाइंसाफी पर मबनी हैं। कभी नहीं चाहा कि अमेरिका के साथ जंग की सूरत हाल पैदा हो। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बिलावल भुट्टो ने कहा विफाकी बजट में मौसमियाती तब्दीली के खतरे के लिए कोई प्लानिंग नहीं। 70 साल के बाबू बजट बनाते हैं, बुजुर्ग सियासतदान शोर करके कौमी असम्बली से मंजूर करवाते हैं। बुजुर्गों को अगली नस्ल की कोई फिक्र नहीं। विफाकी तरक्याती बजट फाड़ कर नया बजट बनाना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीली के मुकाबले के लिए पहले खुद तैयारी करना होगी। दुनिया को समझाना होगा हम खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अमीर मुमालिक को बताना होगा हम जो भुगत रहे हैं वजह आप हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कौमी मफाद का तकाजा है कि जाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर कुर्बान करें। इसे सामने रखकर मुज़ाकरात होंगे तो मुल्क में सुकून और कौमी यकजहती आएगी। ताली दोनों हाथों से बचती है, हम पूरे खुलूस के साथ हिस्सा लेंगे। उम्मीद है दूसरी पार्टी भी ऐसा ही करेगी। दोनों पार्टियां पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में मुल्क को अमन और इस्तेहकाम देंगी। मुल्क के बेहतरीन मफाद में फैसले करेंगे तो बेपनाह फायदा होगा। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात। कहा बानी ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात में टाइम फ्रेम में पेशरफ्त होगी। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर कोई बात नहीं हुई। हुकूमत के सामने चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे। पुरुम्मीद है कि मसाइल का हल जरूर निकलेगा। बानी पर सियासी केसेस बनाए गए। उम्मीद है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बर्रियत होगी। 2 जनवरी को तमाम कमेटी अरकान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की तवील कतारें। शाहराह फैसल, सदर, एम ए जिन्नाह रोड और सोल्जर बाजार में ट्रैफिक जाम रही। नुमाइश, करीमाबाद, शाहराह कायदीन पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव। बिलावल भुट्टो ने कहा इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्ग पुराने मोबाइल पर टेक्स्ट करते हैं। बुजुर्गों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गेमिंग का इल्म नहीं। इनसे अपना हक छीनना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवे नहीं ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को आजाद छोड़ना होगा। हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का बुनियादी हक है। पुरअमन और जमहूरी तरीके से डिजिटल राइट्स बिल के लिए जिद्दोजहद करना होगी। पाकिस्तान में 2025 में तेज इंटरनेट सर्विस दस्तयाब होगी। 45,000 किलोमीटर तवील मेरीन इंटरनेट केबल कराची के साहिल पर पहुंच गई। हॉक्स बे पर लैंडिंग मशीन की तनसीब। हुकाम ने कहा केबल आइंदा साल के इख्तिताम तक ऑपरेशनल होगी। पंजाब के बाद बलूचिस्तान में भी ज़रई आमदन पर टैक्स लगेगा। बलूचिस्तान असम्बली में कानून पेश कर दिया गया। स्पीकर ने कायमा कमेटी के हवाले कर दिया। असम्बली का इजलास 27 दिसंबर तक मुलतवी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा FBR की मुकम्मल डिजिटाइजेशन की जाएगी। राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की जल्द मंजूरी होगी। दीगर मुमालिक के मुकाबले FBR का स्ट्रक्चर आधा भी नहीं। सेनेट कायमा कमेटी में टैक्स तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग। कहा ये बिल नहीं लाते तो अगले साल क्या करेंगे? क्या अगले साल भी सैलरी क्लास पर ही टैक्स की तरफ जाएंगे? बिल का मकसद टैक्स सिस्टम को रेगुलेट करना है। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में दोनों जमातों के रहनुमाओं की बैठक। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात और मसाइल पर मुशावरत। खैर सगाली कमेटी के क़याम का ऐलान। TORs भी तय। तर्जुमान गवर्नर हाउस ने कहा नून लीग ने जनवरी के पहले हफ्ते तक का वक्त मांगा। मिलिट्री कोर्ट्स फैसले कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा
पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के कानून से हम आहंग है। GSP+ और इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के तहत जिम्मेदारियों के लिए पुरज़्म हैं। इंसानी हुकूक की पॉलिसियां नाफिज करने के लिए यूरोपीय यूनियन से ताउन बरकरार रहेगा। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी ने कहा, नवाज शरीफ की इजाजत से बातचीत शुरू हुई, खुले दिल और खुले जहन के साथ मुज़ाकरात में गए। एक दूसरे के जज्बात को समझेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। इत्तेहादियों और क़यादत की राय को साथ लेकर चलेंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में अली मोहम्मद खान बोले, कोशिश करेंगे कि कोई मुज़ाकरात को सबूताज ना करे। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए, हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। उमर अयूब बोले, उम्मीद है हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होंगे। सियासी कैदियों की रिहाई हमारा मुतालबा है, मिलिट्री कोर्ट का फैसला चैलेंज करेंगे। असद कैसर ने कहा, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं। असद कैसर मुज़ाकरात नाकाम होने पर अगले लाहे अमल का सवाल टाल गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, बानी PTI सियासी कैदी नहीं, 190 मिलियन पाउंड के इल्जाम का सामना कर रहे हैं। जाली रसीदों से कीमती तहाइफ में खुर्द-बुर्द की। अमरीकी रुकने कांग्रेस रोखन्ना की ट्वीट के जवाब में मजीद कहा, ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार करने से मेरा बाजू मुस्तकिल मुतासिर हुआ। ट्वीट तब भी करते जब PTI दौर में ऑपोजिशन को गिरफ्तार किया गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, बंद कमरों में मुज़ाकरात नहीं होते, क्या बातचीत हो रही है किसी को इल्म नहीं। ना हुकूमत की नीयत ठीक है और ना ही ऑपोजिशन की। जेल जाना वजीर आजम के ओहदे का हिस्सा है। किसी के खिलाफ झूठे केसेस नहीं बनाने चाहिए। सियासत में रास्ता अफाम व तफहीम से ही निकलता है।